दोस्तों 30 साल के बाद हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से इन फ्यूचर हमें बहुत सारी हड्डियों की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इससे बचने के लिए कैल्शियम वाली सप्लीमेंट्स लेते हैं या फिर ऐसी चीजें खाते हैं जिसके अंदर कैल्शियम हो। लेकिन दोस्तों कैल्शियम के अलावा हमारे बॉडी के अंदर एक और जो सबसे ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट होती है वो है विटामिन D3। और अगर से हमारे बॉडी के अंदर विटामिन D3 की कमी हो जाए तो जो हम लोग कैल्शियम ले रहे हैं या फिर जो भी फूड खा रहे हैं जिसके अंदर कैल्शियम है, तो ये जो है जितना भी हम लोग ले रहे हैं ये सारा वेस्ट हो जाता है और हमारी जो हड्डियों की प्रॉब्लम है वो इन फ्यूचर बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो सकती है। तो इसीलिए दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ विटामिन D3 के बारे में। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि विटामिन D3 हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और अगर से हमारे बॉडी के अंदर इसकी कमी हो जाए तो इसकी वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर से आप लोग मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोग के लिए हेल्थ से रिलेटेड वीडियो हमेशा लेकर आते रहता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं विटामिन D3 के इंपॉर्टेंस के बारे में। तो बेसिकली दोस्तों जो विटामिन D3 है इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन का। अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर से हम लोग किसी भी तरीके की कोई कैल्शियम वाली सप्लीमेंट्स ले रहे हैं या फिर अगर से हम लोग दूध पी रहे हैं तो क्या होता है, जब वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो उसके अंदर का जो कैल्शियम है दोस्तों वो हमारे हड्डियों के अंदर तभी एब्जॉर्ब होगा जब वहां पर विटामिन D3 मौजूद है, क्योंकि विटामिन D3 ही दोस्तों कैल्शियम को हड्डियों के अंदर एब्जॉर्ब कराने का काम करता है। यानी कि आप लोग फर्ज कर सकते हैं कि ये जो है एक बैरियर की तरह, एक पुल की तरह है जिसके ऊपर से कैल्शियम विटामिन D3 के जरिए जो है हमारे हड्डियों के अंदर एब्जॉर्ब होता है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनके अंदर विटामिन D3 की कमी पाई जाती है। अब क्या होगा, अगर से किसी पर्सन के अंदर विटामिन D3 की कमी है और अगर से वो जो है कैल्शियम वाली सप्लीमेंट्स ले रहा है या फिर दूध पी रहा है या फिर वो सारी चीज़ें खा रहा है जिसके अंदर कैल्शियम है लेकिन विटामिन D3 नहीं है, तो क्या होगा दोस्तों, अगर से उसके अंदर विटामिन D3 की कमी है तो उसके बॉडी के अंदर कैल्शियम तो जाएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्योंकि बैरियर जो पुल है वो मिसिंग है, यानी कि विटामिन D3 उसकी बॉडी के अंदर है ही नहीं, तो वो कैल्शियम वहां तक कर तो जाएगा लेकिन विटामिन D3 ना होने की वजह से वो हड्डियों के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा। और हम लोग जो है इस जो है गलत फहमी में रह जाते हैं कि हमने तो कैल्शियम लिया है, मतलब ये हमारे हड्डियों के अंदर जाके मिल गया, हमारी हड्डी स्ट्रांग हो गई, हमारी दांत स्ट्रांग हो गए हैं, लेकिन दोस्तों एक्चुअली वो कैल्शियम सारा वेस्ट हो जाता है क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर विटामिन D3 यानी उसको जो है एब्जॉर्ब कराने वाली चीज़ ही वहाँ पर मौजूद नहीं थी। और इस गलत फहमी की वजह से दोस्तों हमें इन फ्यूचर बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है और हमारी जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। जैसे कि दोस्तों जिन लोगों के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उनके घुटनों में दर्द, इसके अलावा कोहनियों में दर्द और इसके अलावा दोस्तों शोल्डर जो ये वाला हिप जो जॉइंट होता है तो इसके अंदर दर्द, इसके अलावा हिप जॉइंट में दर्द और बैकबोन वाली प्रॉब्लम्स भी उन लोगों के अंदर आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों जिन लोगों के अंदर कैल्शियम की प्रॉब्लम हो जाती है तो उन लोगों की घुटनों की जो कटोरियाँ होती है वो भी वक्त से पहले ही घिस जाती है, तो उन लोगों को 30, 35, 40 साल के दरमियान ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर से हम लोग कैल्शियम ले रहे हैं तो उसके साथ में हमें विटामिन D3 भी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं विटामिन D3 के सोर्सेज के बारे में। वैसे तो दोस्तों विटामिन D3 के बहुत सारे सोर्सेस हैं, लेकिन इसका जो सबसे अच्छा सोर्स है वो है बाहर की जो सनलाइट आती है, सनरेज आती है, ये इसका सबसे अच्छा सोर्स है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जब हमारी स्किन के ऊपर सनरेज यानी कि जो सूरज की किरणें पड़ती है तो हमारी बॉडी उसके वजह से जो है खुद ब खुद विटामिन D3 बना लेती है। और इसमें भी दोस्तों जो अर्ली मॉर्निंग सुबह की जो सूरज की किरणें होती हैं वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद मानी जाती है, जो कि विटामिन D3 से भरपूर होती है। तो अगर से आप लोग जो है रोज़ सुबह उठकर धूप में थोड़ी देर, आधा पौन घंटा भी अगर से बहुत ज़्यादा हो गया ये, आप इतना भी बैठ जाते हैं 10-15 मिनट, तो आपके बॉडी के अंदर विटामिन D3 की कभी कमी नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों अगर से हम लोग बात करें ओरली जो खाने की चीज़ें होती हैं तो इसमें दूध के अंदर भी पाया जाता है विटामिन D3 कैल्शियम के साथ में। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो है अंडे के अंदर भी विटामिन D3 पाया जाता है। इसके अलावा मछलियों के अंदर विटामिन D3 होता है। और जो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर है वो है कॉड लिवर ऑयल की जो कैप्सूल्स आपको मार्केट में मिलती है, उसके अंदर विटामिन A, D और ओमेगा 3 यानी कि आप लोगों को तीनों चीज़ें एक साथ मिल जाती है। तो मुझे ये वाले जो है सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि जो कॉड लिवर की जो कैप्सूल्स आती है वो एक ही कैप्सूल में आप लोगों को 3 चीज़ें मिल जाती है, तो आप लोग जो है वो भी ले सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों मार्केट में डायरेक्टली विटामिन D3 नाम से भी इसकी कैप्सूल्स आती हैं और ग्रैन्यूल्स भी आते हैं, लेकिन दोस्तों इसको यूज़ करने का एक मेथड है। तो जो आप लोग मार्केट में जो कैप्सूल खरीदते हैं तो उसकी एक स्ट्रिप में 4 कैप्सूल आती है। अब दोस्तों आप लोगों को इस कैप्सूल को यूज़ किस तरीके से करना है, तो दोस्तों जो आप लोग मार्केट से विटामिन D3 की कैप्सूल लाते हैं तो वो 60K IU मतलब 60K यूनिट जो होता है विटामिन D3 का, तो उसमें मिलती है। तो आप लोगों को इस बात का ख्याल रखना है कि आपको इसे जो है हफ्ते में एक बार लेना है। तो उस कैप्सूल के जो 4 कैप्सूल आ रही है तो आप लोग को फर्ज कीजिए कि अगर से आप लोग संडे के दिन ले रहे हैं
तो आप लोगों को एक लेना है संडे के दिन, फिर अगला संडे, फिर तीसरा संडे, फिर चौथा संडे, इस तरीके से आप लोगों को इसे लेना है और इसको जो है 1 साल के बाद में छुट्टी दे देना है। फिर अगले साल आप लोग ले सकते हैं। जिसकी एज जो है 18 साल से ऊपर है वो भी इसे ले सकता है, लेकिन 18 साल से अगर से आपकी एज है तो आप लोग 2-3 साल में भी एक बार लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिनकी एज जो है 25-30 साल है तो वो साल में एक बार इसे ले सकते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के विटामिन D3 की जो भी कमी है वो पूरी भरपूर हो जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों अगर से हम लोग बात करें विटामिन D3 के ओवरडोज या फिर साइड इफेक्ट के बारे में, तो वैसा तो इसका अगर से आप लोग नेचुरल सोर्स से ले रहे हैं तो किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप लोगों को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। किसी भी एज का पर्सन इसे ले सकता है। तो आप लोग भी दोस्तों विटामिन D3 को आपके डेली लाइफ में शामिल कीजिए, आपके खाने के अंदर शामिल कीजिए, क्योंकि अगर से आपके अंदर विटामिन D3 रहेगा अच्छे तरीके से तो आप लोगों की हड्डियां मजबूत बनेंगी, आप लोगों के दांत मजबूत बनेंगे और इन फ्यूचर आप लोगों को जो है ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी जो कि हड्डियों से रिलेटेड है। फ्रैक्चर जैसी प्रॉब्लम, हाथ पैर में दर्द जैसी प्रॉब्लम, हड्डियों की दर्द जैसी प्रॉब्लम आप लोगों को इन फ्यूचर नहीं आएंगी। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना और आप लोगों के दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में भी शेयर करना, ताकि उन लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिल जाए। और दोस्तों जो लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।